बहुत दूर पहाड़ों के पीछे नदियों के पार एक हरा भरा खुशनुमा जंगल था। नाम था हरितवन। इस जंगल में हर जानवर अपने रंग में मस्त था। कोई तेज, कोई चालाक, कोई शांत। और फिर था कछुआ टिब्बू। अबे अबे, देखो देखो, रेस तो कब की खत्म हो गई। टिब्बू अभी भी पहले कदम पर अटका है। हाँ, लगता है टिब्बू चल नहीं रहा, रेंग रहा है, जैसे रबर की गाड़ी हो। चलने की रफ्तार से नहीं, सोच की गहराई से मंजिलें मिलती हैं। वाह टिब्बू, क्या शायरी मारी है। अब कोई कविता सम्मेलन करवा लेते हैं जंगल में। टिब्बू सबकी बातें चुपचाप सुन लेता और फिर बिना कुछ कहे अपने छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ जाता। कोई उसे धीमा कहता, कोई बोरिंग, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही कछुआ एक दिन इतिहास बनाएगा। गुर्जर, फौजी, मेरी बात सुनो, अभी दरबार लगाओ। हरितवन का राजा था शेर बहादुर सिंह। बहुत बुद्धिमान, लेकिन अब बूढ़ा हो चला था। उसकी दहाड़ में अब वो गूंज नहीं रही थी। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। मेरे प्यारे वनवासियों, मेरी हालत अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ समय के लिए किसी शांत, समझदार और न्यायप्रिय जानवर को जंगल का कामकाज संभालना होगा। राजा जी, मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ। मैं कर सकता हूँ ये काम। लेकिन मैं सबसे फुर्तीला और होशियार हूँ। मुझे मौका मिलना चाहिए। माफ कीजिएगा, जंगल को सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से चलाया जाता है। और दिमाग किसका सबसे तेज है, ये सब जानते हैं। राजा शेर ने सबकी बहस देखी और एक लंबी सांस लेते हुए बोला, बस अब निर्णय मैं लूंगा। कल एक परीक्षा होगी। जो जानवर सबसे शांत, सबसे समझदार और सबके लिए न्यायप्रिय साबित होगा, वही एक दिन के लिए जंगल का राजा बनेगा। राजा बनना तो मेरा सपना नहीं, लेकिन जंगल में शांति लाना अब जरूरी हो गया है। अगले दिन सुबह हरितवन जंगल में एक अजीब सी हलचल थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल का हर जानवर किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा हो। पर ये लड़ाई तलवारों की नहीं थी। ये थी बुद्धि, धैर्य और समझ की परीक्षा। इस बार अगर मैं राजा नहीं बना तो अपना नाम लल्लू से बल्लू कर दूंगा। राजा बनने के लिए सिर्फ तेज दौड़ नहीं, तेज दिमाग भी चाहिए। चलो, मैं पहले से ही दोनों में तेज हूँ। हाँ, सब बेवकूफ तैयारियों में लगे हैं। मैं सीधा चाल चलूंगी। असली राजा वो होता है जो बिना मेहनत के जीत जाए। मैं सबके लिए मुफ्त स्नान सेवा शुरू कर दूंगा। वोट मुझे दें। जब सब भाग रहे होते हैं, तभी रुककर सोचना समझदारी है। परीक्षा का समय नजदीक आ रहा था। राजा शेर सिंह दरबार में बैठा सारे जंगलवासियों को देख रहा था। कोई दौड़ रहा था, कोई भाषण दे रहा था, कोई पोस्टर बना रहा था। लेकिन टिब्बू, वो तो बस चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। तो जनाब, जंगल की जनता से सीधा सवाल,
किसे बनाना चाहेंगे राजा? पहले मुझे मौका दो। राजा बनने का असली हकदार सिर्फ मैं हूं। समय हो गया है परीक्षा की पहली कसौटी। बिना बोले, बिना गुस्से के जंगल के सबसे शरारती जानवर को समझाना होगा। ओहो, तो अब सब मुझे सुधारेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, चलो आओ सब। देखो लल्लू, शांत हो जाओ, परीक्षा चल रही है। शांत तो मैं कब्र में जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। मुझे पता है कैसे संभालना है। केला कहाँ है? समझदारी देखी, चालाकी से काम। हर कोई अपनी तरह से बंदर को शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तभी धीरे धीरे एक धीमा कदम बढ़ा। अबे टिब्बू, तू क्या करेगा? मुझे कथा सुनाएगा? नहीं, बस इतना कहूंगा कि तू सबसे मजेदार है। लेकिन अगर आज तू खुद को जीत ले तो शायद सब तुझे सच में राजा माने। कुछ पल के लिए जंगल में सन्नाटा छा गया। सब जानवर देख रहे थे। बंदर, जो हमेशा उछलता रहता था, धीरे धीरे बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, टिब्बू भाई, आज तूने जीत लिया दिल। मैं बैठ गया, तेरा कहाँ मान गया। पहली कसौटी का विजेता है टिब्बू कछुआ। जंगल का सबसे शांत और समझदार जवाब, गुस्से के बदले प्रेम से। कई दिन बीत गए। जंगल के सभी जानवरों को अब बस एक ही चिंता थी, अगला राजा कौन बनेगा। शेर तो अब सिर्फ सोता है, दहाड़ भी भूल गया है। और तब धीरे धीरे सबकी नजरों में चढ़ने लगा वो जो सबसे धीरे चलता है, कछुआ। अगर जंगल में सभी को कोई चाहिए जो शांत हो, समझदार हो और जिसे कोई खतरा न समझे, तो वो मैं हूं। अब वक्त आ गया है मेरे महाप्लान का। सुनो सुनो, जंगल की बड़ी सभा शुरू हो रही है। नया राजा चुना जाएगा, सभी जानवर आएं। हमें ऐसा राजा चाहिए जो जंगल को बचा सके। शेर अब थक गया है और लोमड़ी तो चालबाज है। अभी मैं कुछ नहीं कहती, देखती हूँ क्या तमाशा होता है। कछुए ने अपनी चाल शुरू कर दी थी, लेकिन पांव नहीं, दिमाग की। तुम सबसे तेज हो खरगोश भाई। अगर मैं राजा बन गया तो तुम्हें जंगल का डाकिया बनाऊंगा। सच में? वाह, मैं तुम्हारे लिए वोट करूंगा। राजा की महफिल में नाच कौन करेगा? तुम्हारे बिना तो रंग ही नहीं आएगा मोर बहन। ओह, ये तो कोई नहीं सोचता। चलो, तुम ही राजा बनो। अगर मैं राजा बना तो सबसे पहले शहद पर टैक्स हटा दूंगा। तू तो सच्चा लीडर निकला। हे महाराज, मैं जानता हूं आप थक गए हैं,
लेकिन जंगल को एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो आपके नाम को जिंदा रखे। हम और तुम? मैं नहीं चाहता कि आप जैसे महान राजा के बाद कोई गलत हाथों में ताज जाए। मैं वादा करता हूं, आपका नाम हमेशा सम्मान से लिया जाएगा। सुनो सब लोग, अगर मुझे उत्तराधिकारी चुनना हो तो मेरा वोट इस कछुए को जाएगा। ये कछुआ कुछ ज्यादा ही एक्टिव नहीं हो गया? इस धीमी चाल वाले में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अगले दिन सभा में सभी जानवर इकट्ठा हुए। कछुए ने चुपचाप अपनी चालें खेल दी थीं। अब फैसला होना था। तो वोटों की गिनती के बाद ये जंगल का नया राजा बनेगा, कछुआ। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब होगा। कछुआ अब राजा बन गया था, पर क्या वो जंगल को चला पाएगा? क्या उसकी चालाकी काम आएगी या बन जाएगी उसकी मुसीबत? कछुआ अब जंगल का राजा था, लेकिन राजा बनना आसान नहीं। असली मुश्किलें तो अब शुरू होने वाली थीं। महाराज, हमारी नदी का पानी अचानक कम हो गया है, मछलियां तड़प रही हैं और खेत सूख रहे हैं। ये तो किसी ने जानबूझकर किया है। आपने वादा किया था कि सभी को बराबर पानी मिलेगा। मुझे पता है, ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमें पहले सच पता करना होगा। महाराज, क्या आपको लगता है कि ये किसी का षड्यंत्र है? शायद कोई आपको राजा की कुर्सी से हटाना चाहता हो। अगर पानी नहीं आया तो हमारे परिवार भूखे मर जाएंगे। कछुए को समझ आ गया कि अब उसे सिर्फ राजा नहीं, बल्कि एक सच्चा नेता बनकर काम करना होगा। सुनो सब, आज रात मैं खुद नदी का मुआयना करूंगा। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। महाराज, ये तो किसी ने बांध बना दिया है। ये तो जंगल के नियमों के खिलाफ है, लेकिन ये किया किसने? कछुए की आंखों में गुस्सा और सवाल दोनों थे। अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। रात भर सूखी नदी की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। सुबह होते ही सारे जानवर मुख्य चौक पर इकट्ठा हो गए और सबकी नजरें उस मंच की ओर थीं, जहां आज पहली बार कछुआ राजा बनकर अपना आदेश सुनाने वाला था। जंगल के प्यारे साथियों, मैं जानता हूं ये समय कठिन है, लेकिन चिंता मत करो। राजा कछुआ तुम्हारे साथ है। मैंने आज सुबह ही आदेश जारी किया है। कि नदी का पानी किसी की निजी संपत्ति नहीं होगा। हम मिलकर पत्थरों को हटाएंगे और पानी को फिर से सबके लिए बहने देंगे। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है कछुआ राजा, लेकिन क्या तुम खुद अपने छोटे छोटे पैरों से वो भारी पत्थर हटा पाओगे, या बस बातों के राजा हो? लोमड़ी, चुप रहो। अगर राजा आदेश दे रहा है तो हम सब मिलकर काम करेंगे। यही जंगल की ताकत है। मैंने देखा है, पत्थरों के पीछे पानी बहुत जमा है, लेकिन किसी ने जानबूझकर ये बांध बनाया है, और वो कोई है जो नहीं चाहता कि पानी सबको मिले। जानवरों की भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। सब सोचने लगे, आखिर वो कौन हो सकता है जिसने पानी रोक दिया, और क्या वो आज यहाँ मौजूद है? दोस्तों, आज से ये जंगल किसी एक की ताकत पर नहीं, सबकी मेहनत पर चलेगा। मैं चाहता हूं अभी इसी वक्त हम सब नदी के किनारे चलें और इस बांध को तोड़ें। कछुए के राजा बनने के बाद पहली सुबह, लेकिन यह सुबह खुशी नहीं बल्कि सवाल लेकर आई थी।
जंगल का पानी अभी भी बंद था और सबकी निगाहें कछुए पर टिकी थीं। कछुआ राजा, अब तो तुम राजा बन गए हो, लेकिन पानी? हमारे तालाब सूख रहे हैं, बच्चों के लिए पीने को बूंद तक नहीं बची। हाँ, मेरे बच्चे प्यास से रो रहे हैं। तुम राजा हो तो इसका हल निकालो। सुना है इंसान ने नदी का पानी रोकने के लिए पत्थर डाले हैं। क्या तुम जाकर उनसे बात करोगे? मुझे पता है कि पानी रोकने वाली दीवार यहीं सामने है, लेकिन याद रखो, मैं अकेला हूं। अगर तुम सब साथ दो तो हम ये काम कर सकते हैं। हा, तुम इतनी धीमी चाल से? राजा जी, जब तक तुम वहां पहुंचोगे तब तक तो बारिश ही आ जाएगी। तेज होना जरूरी नहीं, सही दिशा में होना जरूरी है, और मैं सही दिशा में हूं। कछुए की बात पर कुछ जानवर हंस पड़े, लेकिन कुछ के दिल में उम्मीद की छोटी सी लौ जल उठी। मैं तुम्हारे साथ हूं, कछुआ राजा। अगर इंसान ने पत्थर डाले हैं तो मैं उन्हें हटाने में मदद करूंगा। और मैं ऊपर से जाकर देखूंगा कि रास्ता साफ है या नहीं। ठीक है, तो तय हुआ। आज हम सब मिलकर नदी का रास्ता खोलेंगे। जंगल के राजा और उसकी टीम अब पानी की राह रोकने वाले पत्थरों के सामने खड़े थे। दीवार बड़ी और मजबूत थी, लेकिन उनके इरादे उससे भी मजबूत। ये दीवार तो बहुत ऊंची है, हम कैसे तोड़ेंगे? मुझ पर छोड़ दो। रुको, इंसान आ रहा है, वो हमें देख लेगा। सच में पास के खेत से दो इंसान आ रहे थे। उनके हाथ में लाठी और रस्सी थी। अब क्या करेंगे? पकड़े गए तो? डरना मत, हम यहां चोरी करने नहीं आए, हम अपना हक लेने आए हैं। ये जानवर यहां क्या कर रहे हैं? पानी हमने अपने खेत के लिए रोका है। ये पानी सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये पूरे जंगल का है। अगर नदी सूख गई तो हम सब मर जाएंगे। और तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम तो एक छोटे से कछुए हो। हाँ, मैं छोटा हूं, लेकिन राजा हूं, और राजा का काम अपने लोगों की रक्षा करना है। कछुए के शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि इंसान एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन उनके लालच ने तुरंत उनकी आंखें फिर से कठोर बना दी। अगर पानी चाहिए तो इसके बदले हमें कुछ देना होगा। पानी कोई सौदेबाजी की चीज नहीं है। हम सौदा नहीं करेंगे, हम मिलकर ये पत्थर हटाएंगे, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। इतना कहते ही हाथी और बाकी जानवरों ने मिलकर पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। इंसान चिल्लाते रहे, लेकिन उनके सामने एकजुट जानवरों की ताकत बेबस थी। पानी वापस आ गया। देखो, नदी फिर से बह रही है। ये है असली जीत, जब हम सब मिलकर अपने हक के लिए खड़े होते हैं। कछुए ने साबित कर दिया कि राजा ताकत से नहीं, एकता और सच्चाई से बनता है। और उस दिन जंगल में सिर्फ पानी ही नहीं, उम्मीद भी लौट आई। सुबह का समय था, पूरा जंगल इकट्ठा हुआ था। सब जानवर इस बात को लेकर उत्सुक थे कि अब कछुआ राजा बनने के बाद जंगल में क्या बदलाव होंगे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कछुए की सोच कितनी गहरी है और उसकी पहली सभा कैसी होगी। अरे भाई, आज तो बड़ा मजा आएगा। अब तो हमें भी आराम मिलेगा। कछुआ राजा बन गया है, अब देखना ये हमें क्या क्या इनाम देता है। मुझे तो लगता है ये कछुआ कुछ खास कर नहीं पाएगा।
धीरे धीरे चलता है और इतना साधारण भी है, राजा बनने के काबिल ही नहीं। लोमड़ी, ज्यादा मत बोल। याद रखो, अब ये राजा है और राजा का अपमान करना आसान नहीं। सभा के कचुआ कछुआ अपने धीमे लेकिन दृढ़ कदमों से आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। सब जानवर चुप हो गए और कान लगाकर सुनने लगे। मित्रों, मुझे राजा बनाया गया है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा शोषण नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन इसके बदले मुझे भी तुम सबकी सच्ची आजमाइश लेनी होगी। कछुए, तुम क्या आजमाइश की बात कर रहे हो? हाँ शेर भाई, जब नदी सूख गई थी तब सब जानवर परेशान थे। मैंने देखा कि कई जानवर एक दूसरे की मदद करने की बजाय सिर्फ मजाक उड़ाते रहे। आज से जंगल में एक नया नियम लागू होगा। जो भी जानवर दूसरों की मदद नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, अब तुम सजा भी दोगे? तुम्हारे छोटे छोटे पैर से कौन डरेगा रे कछुए? लोमड़ी बहन, ये पैर भले ही छोटे हैं, लेकिन इनका हर कदम सोच समझकर उठता है। और याद रखो, सबसे बड़ी ताकत शरीर की नहीं, बल्कि दिमाग और सच्चाई की होती है। कछुए के शब्दों ने सभा में सन्नाटा फैला दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना साधारण दिखने वाला कछुआ इतनी बुद्धिमानी से जवाब देगा। मुझे लगता है कछुआ राजा सही कह रहा है। हमें मदद करने की आदत डालनी चाहिए, वरना फिर कभी नदी सूख गई तो हम सब मर जाएंगे। मैं भी सहमत हूं। आज से जो भी कमजोर की मदद करेगा वो असली बहादुर कहलाएगा। और जो नहीं करेगा उसे केले नहीं मिलेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ बंदर भाई, तुम्हें केले नहीं बल्कि दंड मिलेगा। जंगल की सभा एक नए नियम के साथ खत्म हुई। अब सब जानवर समझ चुके थे कि असली ताकत दूसरों की मदद में है। और कछुआ, जो कभी सबसे धीमा और मजाक का पात्र था, अब सबका सम्मानित राजा बन चुका था। कछुए के राजा बनते ही जंगल में पहली बार एक अलग सा माहौल छा गया। सब जानवरों को लगा कि अब कुछ बदलने वाला है। लेकिन असली सवाल ये था, क्या कछुए का राज सबके लिए सही साबित होगा? सुनो मेरे प्यारे साथियों, अब से जंगल में कोई भी जानवर बिना वजह किसी और को परेशान नहीं करेगा। हर कोई अपनी बारी से पानी पिएगा और खाना जुटाएगा। छोटे जानवरों का हक पहले होगा। वाह, अब तो मुझे पानी पीने के लिए शेर के डर से भागना नहीं पड़ेगा। और हमें भूखे पेट रहकर पत्थर चबाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ हाँ। ये तो अच्छा है, लेकिन कछुआ राजा, क्या तुम सोचते हो कि सब ये नियम मान लेंगे? जंगल में हमेशा ताकतवर का ही राज चला है। हाँ हाथी भाई, ताकतवर होना बुरी बात नहीं, लेकिन ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करना गलत है। अब समय आ गया है कि सब बराबरी से जिएं। धीरे धीरे जंगल में नए नियम लागू होने लगे। छोटे जानवरों को भी अब पानी और खाना आसानी से मिलने लगा। जंगल में जो डर और लालच फैला था, उसमें थोड़ी शांति आने लगी। लेकिन अरे ये क्या, सब लाइन में खड़े होकर पानी पिएंगे? हाँ हाँ हाँ, ये तो मजाक है। मैं तो सबसे पहले जाऊंगा। नहीं बंदर, राजा ने कहा है कि लाइन से सबको बराबरी मिलेगी। अब तुम्हारी शरारत नहीं चलेगी। दोस्तों, ये बदलाव आसान नहीं होगा। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ विरोध करेंगे, लेकिन अगर हम सब मिलकर टिके रहे तो हमारा जंगल स्वर्ग बन जाएगा। जंगल में पहली बार हंसी और उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन दूर पेड़ों की छाया में कुछ चालाक जानवर बैठे थे, जिन्हें ये नए नियम पसंद नहीं आए। हम, ये कछुआ राजा,
अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कभी अपना पेट भरने को शिकार नहीं मिलेगा। कुछ करना होगा। हैं, बदलाव आ चुका था, लेकिन क्या ये बदलाव टिक पाएगा? जंगल की छाया में नई मुश्किलें सिर उठा रही थी। कछुआ राजा के बनाए नए नियमों से जंगल में थोड़ी शांति तो आई, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ चालाक और ताकतवर जानवरों को लगने लगा कि उनका दबदबा खत्म हो रहा है, और जब दबदबा छिनने लगे तो साजिश जन्म लेती है। सुनो, अब और बर्दाश्त नहीं होता। ये कछुआ हमारे पेट पर लात मार रहा है। पहले हम जब चाहे शिकार कर लेते थे, अब लाइन में लगो, बराबरी करो। ये सब क्या तमाशा है? सही कह रहे हो भेड़िया भाई। मैं तो सोचती हूँ ये कछुआ राजा बने कितने दिन का है। धीरे धीरे सब जानवर उससे ऊब जाएंगे। ऊबना अलग बात है लोमड़ी, लेकिन मुझे तो गुस्सा आता है। अब छोटे छोटे जानवर भी हमें घूर कर जवाब देने लगे हैं। ये सब उसी कछुए की वजह से है। तो फिर ठान लो, हमें मिलकर इस कछुए का खेल खत्म करना होगा, वरना हमारी दहाड़ और हमारी ताकत का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। जंगल की अंधेरी रात में ये साजिश पनप रही थी। इधर कछुआ अपने महल जैसे छोटे से घर में बैठा अपने अगले नियम पर सोच रहा था। कैसे करूं कि जंगल के हर हिस्से में पानी पहुंचे? कैसे करूं कि कोई भूखा न सोए? शायद हमें मिलकर खेत भी उगाने चाहिए। राजा जी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। कल रात मैंने भेड़ियों और लोमड़ियों को अंधेरे में बातें करते सुना। उनका इरादा अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पता था बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर वो साजिश करेंगे तो हमें और मजबूत होकर खड़ा होना होगा। कछुए भाई, अगर कोई तुम्हें हटाना चाहता है तो हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। लेकिन अगर उन्होंने हमला कर दिया तो हम छोटे जानवर उनका सामना कैसे करेंगे? डरना मत। जब तक हम सब एक हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। याद रखो, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, ताकत एकता में होती है। दूसरी ओर भेड़िया, लोमड़ी और सांप ने अपनी चालें बिछानी शुरू कर दी। उन्होंने कुछ भूखे और गुस्साए जानवरों को बहकाना शुरू किया। अरे सुनो सब, क्या तुम सब खुश हो इस कछुए के राज में? पहले हम जब चाहे खा सकते थे, अब सब लाइन में लगो। पहले जंगल हमारा था, अब ये कछुआ हुक्म चलाता है। सोचो, एक धीरे धीरे चलने वाला कमजोर सा कछुआ राजा बना है। क्या ये मजाक नहीं है? क्यों ना हम सब मिलकर इसे गद्दी से उतार दें? सही कहा, आजादी चाहिए। शिकार की आजादी, ताकत की आजादी। क्या तुम सब हमारे साथ हो? हाँ हाँ। जंगल अब दो हिस्सों में बंटने लगा था। एक तरफ वो जो बदलाव चाहते थे, और दूसरी तरफ वो जो पुराने डर और ताकत का राज वापस लाना चाहते थे। तूफान आने वाला था। आज रात हम तय करेंगे कि जंगल का असली राजा कौन है। हाँ, आज तय होगा, लेकिन ताकत से नहीं, सच से। जो जंगल को बांटना चाहता है वो दुश्मन है, जो जंगल को जोड़ना चाहता है वही असली राजा है। मैं कछुए के साथ हूं, क्योंकि इसने हमें बराबरी दी है। और मैं भी। अब मुझे शेर के डर से भागना नहीं पड़ता। मैं इस बदलाव को छोड़ना नहीं चाहता। हम सब एक हैं, कछुआ राजा हमारा है। जंगल गूंज उठा आवाजों से, लेकिन साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। भेड़िया और उसके साथी चुपचाप एक नई चाल की तैयारी कर रहे थे। असली टकराव अभी बाकी था। क्या कछुआ सच में जंगल का राजा बन पाएगा? क्या नई मुश्किलें उसका इंतजार कर रही हैं? जानिए अगले एपिसोड में। और हाँ,
हमारे चैनल पिकुटून स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको अगला एपिसोड सबसे पहले मिल सके।